नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ये भी देख रहे होंगे कि समय के साथ में काफ़ी तेज़ी से जो हमारा देश है और इन पर्टिकुलरली जो हमारा प्रदेश है वो आगे बढ़ते जा रहा है। कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी वर्क की तो आप सब जानते हैं साल भर नहीं होता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ का जो निशान है हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर जो वर्क डिपार्टमेंट है या फिर वर्किंग डिपार्टमेंट है उनके जो अगर इंजीनियर्स हैं ठीक तरीके से काम करें ना तो सालों साल ब्रिजेस, रोड्स, कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर्स है वो लास्टिंग हो सकता है। और ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आप सबको हम आज जीता जाता सबूत दिखाने आए हैं। क्योंकि इस वक्त हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के नामपोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ पे हम इस वक्त है हैमिल्टन ब्रिज पे, जो है एक एपिटोम इंजीनियर्स का एपिटोम है। ये एपिटोम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अभी आप सब ग्लिम्सेस देख रहे हैं ना, वो ब्रिज है हैमिल्टन ब्रिज, जो स्टीलवेल रोड के बीचों बीच में बनाया गया, जो हमारे पीछे में आप देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ से ना गाड़ियाँ चलती हैं, ये बंद कर दिया गया है, यहाँ से लोग आना जाना करते हैं। लेकिन ये जो रोड बनाया गया था वो बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। और मैं बताना चाहूँगी कि ये इंडिया, जो कि आसाम, लेदो इंडिया से लेकर कुंगमिन चाइना तक बनाया गया था। और टोटल इसका जो किलोमीटर था 1762 किलोमीटर्स। 114 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है ये ब्रिज, लेकिन अभी भी वैसे ही मजबूत खड़ा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर क्वालिटी वर्क किया जाता है कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ की तरफ से तो जो स्ट्रक्चर्स है वो सालों साल चल सकता है। और आज हमारा यहाँ आना सिर्फ जो गवर्नमेंट या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनका काम को याद दिलाना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाने के लिए सिर्फ नहीं आए हैं। हम सरकार को ये भी याद दिलाने के लिए आए हैं क्योंकि वी हैव अ रियल एसेट। सिर्फ वो प्रदेश का नहीं है, देश का एसेट है जो वर्ल्ड वॉर II में बनाया गया था। ये हैमिल्टन ब्रिज, उसे अभी ऐसे ही नेग्लेक्टेड वे से रखा गया है। और अगर आप सबको बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वर्ल्ड वॉर II का सिमेट्री नामपोंग में ही यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे ही बना हुआ है, जिसको लेकर स्टेट सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग किया गया है उसे रिनोवेट और अपग्रेड करने के लिए। तो हमारा सवाल रहेगा कि ये रियल एसेट है, इसे क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो ब्रिज है वो सिंपल ब्रिज नहीं है। ये एक ऐसा एसेट है जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को दुनिया से जोड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर II पे बनाया गया था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये अगर बनके हो जाता है तो नामपोंग एरिया में टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो बढ़ जाएगा और रिसर्चर्स का भी नंबर बढ़ जाएगा अगर वो स्टडी करने लगे तो। और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। चांगलांग में भी अगर बात करें तो नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं लोग, लेकिन अगर बात करें चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के ही नामपोंग एरिया में तो यहाँ में 500 पास है, 500 पास जो इंडो म्यांमार बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। और यहाँ पे आजकल फेस्टिवल भी होता है, 500 पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, तब कुछ टूरिस्ट का फुटफॉल होता है। लेकिन अगर जनरली बात करें तो कई टूरिस्ट का आई गेस उनके दिमाग में भी नहीं होता है कि वो नामपोंग एरिया आए या फिर चांगलांग एरिया है। लेकिन अगर कंसर्न डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, रिसर्च की तरफ से और एज अ होल सरकार की तरफ से अगर इसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसके ऊपर में ध्यान दिया जाता है, तो अगर इसे अच्छी तरीके से बनाया जाएगा तो आने वाले समय में इस चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के नामपोंग में भी जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, रिसर्चर्स का नंबर्स बढ़ सकता है। और आने वाले समय यहाँ के यूथ्स भी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, कैफ़े कंस्ट्रक्ट करके, होम स्टे बनाकर। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा। इसीलिए हम आए थे सो दैट आप सबको दिखा सके कि किस तरीके से काम होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, साथ ही साथ क्या हमें करना चाहिए रियल एसेट को बचाने के लिए, हिस्ट्री का एक, इतिहास का एक जीता जाता सबूत को, या फिर उसे बचाने के लिए किस तरीके से काम किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। सिर्फ वर्ल्ड सेमेट्री को आप फंडिंग देके नहीं, आपको ये ब्रिज को भी बचाना चाहिए। क्योंकि आप सबको जैसे हमने बता दिया कि 1762 किलोमीटर जो बनाया गया था लेदो आसाम इंडिया से कुंगमिन चाइना तक का स्टीलवेल रोड, जो अभी भी अगर आप सर्च करोगे गूगल में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसे किस तरीके से रखा जा रहा है, आप सब रियलिटी आप देख रहे हो, इसलिए हमने सोचा कि आप सबको दिखाए। और आप सब अभी ग्लिम्सेस में देखोगे ये ब्रिज के आगे पे 2 पोस्ट बनाया गया है जहाँ पे चाइनीज़ में लिखा गया है। तो हमने उसे गूगल में सर्च किया, चाइनीज़ में ये लिखा गया है कि वो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा तो ये स्टीलवेल रोड बनाया गया था, ये हैमिल्टन ब्रिज तो बनाया गया था, लेकिन जो इंजीनियर्स थे वो चाइनीज़ थे।
चाइनीज़ इंजीनियर्स के द्वारा ये बनाया गया था। तो हमारा बस ये दिखाकर यही याद दिलाना है कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जितने भी अरुणाचल में जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है जिसके तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जाता है ब्रिज, रोड, बिल्डिंग्स की क्वालिटी वर्क होना है। और दूसरा सरकार को, इन पर्टिकुलर रिसर्च टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, कि ये जो रियल एसेट, बार बार मैं कहूँगी, एक रियल एसेट है जो हमारे देश को, इन पर्टिकुलर हमारे प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को देश दुनिया से जोड़ सकता है। अगर इसे अच्छी तरीके से मेंटेनेंस किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और पब्लिसिटी किया जाए तो यहाँ पे कितने लोग आएंगे पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए और विज़िट करने के लिए एज ए टूरिस्ट। तो इसे बचाना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहेंगे। और देखेंगे कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड सिमेट्री जिसको इतना फंडिंग किया गया है, जैसे मैंने कहा, रिनोवेट एंड अपग्रेड करने के लिए, इसे किस तरीके से किया जाता है। तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ जितने रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और सरकार, इसके तरफ किस तरह का कब तक इनिशिएटिव लेते हैं हम देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से भी सवाल करें कि जब आप वर्ल्ड सिमेट्री को बनाने के लिए लाखों पैसे आप दे सकते हैं, तो ये जो ब्रिज है, जो जीता जाता सबूत है, एपिटोम ऑफ इंजीनियरिंग है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 2 का हिस्ट्री है, तो उसे बचाने के लिए क्यों आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, वो भी हम पूछेंगे उनसे। तो हमारे से बने रहे, इसी तरीके से हम लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे।